तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये टॉपिक मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन के जरिए कराऊंगा और एक क्वेश्चन है 5.27 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। डिस्कस ब्रीफली गिविंग एन एग्जांपल इन ईच केस द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रोल बताना है 4 फील्ड्स में। कौन कौन सी फील्ड्स हैं जरा देखिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री, दूसरा एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी ऑफ मेटल्स, तीसरा बायोलॉजिकल सिस्टम्स, चौथा मेडिसिनल यूजेस। तो 4 फील्ड्स में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रोल बताना है। स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री से। व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? एनालिटिकल केमिस्ट्री की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं? क्वालिटेटिव में हम मेटल आयन का पता लगाते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंडिंग वेदर ए मेटल आयन इज प्रेजेंट। कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे यहां देखिए हमें निकल 2+ का पता लगाना है, निकल 2+ मेटल आयन है। तो क्या करेंगे, सिंपल, मेटल आयन के सामने हम लिगेंड को ले जाएंगे। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, जब प्यार होता है तो बॉन्ड बन जाता है। जो बॉन्ड बनेगा उससे कंपाउंड बनेगा, उसे कॉम्प्लेक्स बोल देंगे या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल देंगे। कौन सा लिगेंड ले जाना है इस मेटल आयन के पास? डीएमजी ले जाना है। अभी तक हमें पता नहीं कि निकल 2+ है कि नहीं है, अभी तो हमें बस इतना पता कि सॉल्यूशन के अंदर मेटल आयन है। वो निकल 2+ है कि नहीं ये पता लगाना है। तो हम एक लिगेंड ले जाएंगे उसके सामने जिसका नाम है डीएमजी। डीएमजी की फुल फॉर्म देख लीजिए, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो गया तो अच्छी बात है। काम की बात क्या है, जैसी मेटल आयन के सामने लिगेंड को ले जाएंगे, दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएगा। और वो कॉम्प्लेक्स कैसा आएगा? ब्राइट रेड आएगा। अगर ब्राइट रेड आ गया तो समझ जाओ कि वो निकल 2+ है। केवल निकल 2+ ही डीएमजी के साथ ब्राइट रेड कॉम्प्लेक्स देता है। बस पता लगा लिया हमने निकल 2+ का, मेटल आयन का पता लगा लिया, उसी को क्वालिटेटिव कहते हैं। कितना सिंपल है। दूसरा है बच्चों क्वांटिटेटिव। अब कोई भी जो मेटल आयन का पता लगाएंगे उसको अब हमें क्वांटिटी मेजर करनी है, क्वांटिटेटिव। उसकी अमाउंट कितनी है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मेजरिंग हाउ मच ऑफ इट इज प्रेजेंट। कितना मौजूद है, वो किस अमाउंट में मौजूद है, उसे क्वांटिटेटिव कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हार्डनेस ऑफ वाटर। व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर? ऐसा पानी जो साबुन के साथ, सोप के साथ झाग ना दे, उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। इनकी वजह से हार्ड वाटर होता है। ये पता होना चाहिए सब बच्चों को, हार्ड वाटर इनकी वजह से मौजूद होता है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। अब बताइए, ये मेटल आयन है दोनों, हम इसके पास एक लिगेंड को ले जाएंगे, लिगेंड इन मेटल आयन को ट्रैप कर लेगा। और हमें क्या चाहिए, लिगेंड कौन सा ले जाएंगे? ईडीटीए। ईडीटीए क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट। ये ईडीटीए का फॉर्मूला है। देखिए ईडीटी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। काम की बात क्या है कि हमें हार्डनेस ऑफ वाटर चेक करना है। और हार्डनेस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दीज आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ये दोनों मेटल आयन है। मेटल आयन को लिगेंड से मोहब्बत होती है, हम लिगेंड ले गए ईडीटीए। जैसे इनके पास ईडीटी ले गए, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या किया ईडीटी ने? इनको ट्रैप कर लिया। बस फिर 11th क्लास का मेथड होता है स्टोइचियोमेट्री, इसकी मदद से हम पता लगा लेंगे कि कितनी हार्डनेस है। काम की बात क्या है कि ईडीटी ने इनको ट्रैप कर लिया। एक बार ट्रैप कर लिया फिर ये मेथड है, ये मेथड यहां करने की जरूरत नहीं है। यहां तो बस इतना पता लगाने की जरूरत है कि इनको ट्रैप किसने किया? ईडीटी ने ट्रैप कर लिया। ट्रैप करा, ये मेटल आयन और ये लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। फिर इस मेथड का यूज करके हम क्वांटिटी निकाल लेंगे, मतलब हम हार्डनेस निकाल लेंगे, और हार्डनेस का मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन की क्वांटिटी निकाल लेंगे। इनकी क्वांटिटी निकालने का मतलब हमने हार्डनेस निकाल ली। हार्डनेस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। इस तरह से बच्चों 2 ब्रांचेस हमने पढ़ ली, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये 2 ब्रांचेस को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। सिंपल हो गया। अब आपके सामने एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी ऑफ मेटल्स है। सिंपल भाषा में बता देता हूं,
इसमें क्या होता है, ये इम्प्योर गोल्ड है, ये गोल्ड एयू का मतलब गोल्ड, इस गोल्ड में इंप्योरिटी है, और ये जो गोल्ड है यहां हमने इंप्योरिटी निकाल दी, साफ सुथरा कर दिया, इसे साफ सुथरा क्लीन कर दिया, इंप्योरिटी बाहर निकाल दी। इसी को बच्चों कहते हैं एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी ऑफ मेटल इस कंटेक्स्ट में। इंप्योरिटी निकाल देनी यहां से गोल्ड में से। ये देखिए ये दोनों सेम है, ये भी गोल्ड ये भी गोल्ड, ये मैला गोल्ड है, डर्टी गोल्ड, और एक क्लीन गोल्ड है, साफ सुथरा गोल्ड है। यही है बच्चों एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी। क्या करेंगे बच्चों, हम उसको साइनाइड के सॉल्यूशन में डाल देंगे, गोल्ड को साइनाइड के सॉल्यूशन में डाल देंगे, गोल्ड साइनाइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और बना देगा कॉम्प्लेक्स। याद रखना इस गोल्ड के साथ इंप्योरिटी भी है, इंप्योर गोल्ड है, इंप्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगी, गोल्ड कॉम्प्लेक्स बना देगा, तो इंप्योरिटी सेपरेट हो गई। कितना सिंपल है, बताइए ना, कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाएगा, गंदगी डर्ट बनाएगा कि गोल्ड बनाएगा, मेटल बनाएगा, ऑफ कोर्स मेटल बनाएगा, डर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। गैंग पार्टिकल कहते थे 10th क्लास में डर्ट को, तो गैंग पार्टिकल वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगी, केवल मेटल कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। इस तरह से गैंग और मेटल सेपरेट हो गए, वही तो हमें चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे जिंक, जिंक सीएन को छीन के बाहर, जिंक ने सीएन छीन लिया और गोल्ड को अकेला छोड़ दिया। ये और हमें क्या चाहिए, गोल्ड अकेला तो चाहिए। ये गोल्ड कैसा है, साफ सुथरा गोल्ड है, इसमें से इंप्योरिटी बाहर निकाल दी है। तो कुल मिला के हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन में क्या यूज होता है। तो गोल्ड जो साफ सुथरा किया जाता है, क्लीन किया जाता है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हेल्प से किया जाता है। और यहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है, AuCN2। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको समझ आया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन में क्या यूज है। ऊपर वाला गोल्ड इंप्योर है, नीचे वाला गोल्ड प्योर है, इसी को बच्चों कहते हैं एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी ऑफ मेटल्स। कंप्लीट रिएक्शन आपके सामने मौजूद है, देखिए। आपको रिएक्शन याद करने की उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, काम की बात आपने लिखनी है। और काम की बात क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हेल्प इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एग्जांपल है, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन आपके सामने मौजूद है। तीसरा बच्चों बायोलॉजिकल सिस्टम, ये तो बड़ा आसान है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन Fe2+ का कॉम्प्लेक्स होता है। हीमोग्लोबिन Fe2+ का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। और ये है आपका फेमस वेल नोन फेवरेट क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट। ये किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, मैग्नीशियम आयन का होता है। ये Fe2+ का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये Mg2+ का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ये हमने पढ़ा। एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख देंगे। मेडिसिनल यूज बड़ा खास है। एक कंपाउंड है सिस्प्लेटिन, ये फॉर्मूला है सिस्प्लेटिन कहते हैं इसे। PT NH3NH3Cl दोनों लिगेंड सेम साइड है तो सिस बोल देते हैं। मैं अगर ये वाले NH3 को यहां ले जाऊं तो ट्रांस हो जाएगा, खैर वो तो हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ लिया है। कुल मिला के ये सिस्प्लेटिन है। ये कहां यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि मेडिसिनल यूज क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो आप बताना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काम आता है। अच्छा, EDT के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, इसे कॉम्प्लेक्सेस लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। अभी लेड पॉइजनिंग क्या होती है, देखिए लेड पॉइजनिंग की स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। लेड पॉइजनिंग का मतलब है पेंट जैसे हो गया, पेंट, बैटरीज हो गया, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी, बैटरी, गंदा पानी, पेंट्स, वहां से लेड नाम का एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और डैमेज करता है किडनी, लिवर जैसे ऑर्गन्स को, उसी को लेड पॉइजनिंग कहते हैं। कहां से आता लेड हमारी बॉडी के अंदर, पेंट से आ गया, डर्टी वाटर से आ गया, कंटेमिनेटेड वाटर हम बोलेंगे, या फिर बैटरी से आ गया। अब जितना लेड अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा उतना ज्यादा ब्रेन, किडनी, लिवर जैसे ऑर्गन को डैमेज करेगा, उसी को लेड पॉइजनिंग कहा जाता है।
तो लेड पॉइजनिंग हमें कैसे रिमूव करते हैं? सिंपल, ये लेड आयन है Pb2+, ये बॉडी के अंदर है, मेटल आयन है वो, हम EDTA को ले जाएंगे। अब EDTA क्या करेगा? इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, उसको ट्रैप कर लेगा, बाहर निकाल देगा। EDTA लिगेंड है, लिगेंड को मेटल आयन पसंद है, वो मेटल आयन हमारे पास Pb लेड है, बस EDTA ने उसको ट्रैप कर लिया, वही तो चाहिए, और लेड आयन को बाहर निकाल दिया। आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो सिस्प्लेटिन का यूज कहां होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में। EDTA का कॉम्प्लेक्स का यूज हम लोग कहां करते हैं? लेड पॉइजनिंग में। उम्मीद करता हूं बच्चों को एप्लीकेशन ढंग से समझ आई। एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।